मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 विधानसभा सीटों के नतीजे आने के बाद अब भाजपा में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। उपचुनाव के मंगलवार सुबह से मतगणना जारी है, लेकिन भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए है। सुबह से ही लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा के विजय होने की सूचनाएं मिल रही है। पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भाजपाई अब सड़कों पर उतर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। नीमच शहर में भी भाजपा विधायक दिलीप सिंह परियार और जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से जुलूस निकाला। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विजय जुलूस विधायक आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा के विजय की खुशियां मनाई। इसके बाद पुनः विजय जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ विजय टॉकी चौराहे पर पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों पर सवार भाजपाई ने पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी का जश्न है और आज सब लोग खुश है, प्रसन्न है। 15 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार में जो लूट खसोट चली, उससे जनता त्रस्त हो गई थी और उनने जो वचन दिए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने में, जो वचन उनने दिए थे कमलनाथ जी ने, कहा था कि हम पूरे वचन पूरे करेंगे। कमलनाथ जी ने न तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया, न सहायता समूह, न बेरोजगारों को भत्ता दिया, न दूध उत्पादकों को राशि दी। जब सिंधिया जी ने उनसे कहा था कि आप अपना वचन पूरा करो, तो उन्होंने आनाकानी की थी। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में मिले और हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया और जनता की अदालत में हम स्थायी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। इसके लिए हम जनादेश लेने के लिए गए। 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ और हम सब भारतीय जनता पार्टी के BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 28 जगह पर जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता गए और उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए मेहनत करी, परिश्रम करी और आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्थायी मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उस समय परेशान था और उस परेशानी के वक्त में उन्होंने जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद किया था। अब शिवराज सिंह चौहान वो सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करेंगे और हम देखते हैं किसान हितैषी मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री है। उनने जो निर्णय लिए उनकी वजह से भी हमारे वोट में इजाफा हुआ है। धारा 370 समाप्त करना, राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, इस मामले के 3 तलाक का मामला और गरीबों को आवास देने का, गैस कनेक्शन देने का, इन सब मामलों को लेकर भी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और हमने देखा है जो आज रुझान आए हैं, परिणाम अभी शाम तक दिन में होंगे। और मैं खुद सुहासरा सीट, भाई हरदीप दत्त की सीट पर और मनोज चौधरी हाटपिपलिया सीट पर मुझे काम करने का अवसर मिला है। दोनों सीटें हम विजय से प्राप्त करेंगे और मध्य प्रदेश में स्थायी मुख्यमंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान और जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हुई थी वो सारी प्रारंभ होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, जनता जनार्दन को बधाई देता हूं कि आपने देख रहे हैं हम कि जहां भी चुनाव में परिणाम आते हैं भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आती है और कांग्रेस जाती हुई नजर आती है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परिणाम आए हैं जो पहले से निश्चित था, क्योंकि जनता की नज़र में, समाज की नज़र में जो विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है, इसलिए परिणाम निश्चित था। परंतु आज गिनती होनी थी, जो निश्चित परिणाम आज कागज पर और हम सबके सामने आ गया है। कौन प्रत्याशी थे मंदसौर से और कितने वोटों से क्या जीत हुई है? सुहासरा से भाई हरदीप जी प्रत्याशी थे। गिनती शायद अभी 13,000 ऊपर जारी है। लगभग 10-12 हज़ार ऊपर से काउंटिंग चल रही थी और जीत जारी थी और इसी को लेकर और सभी कार्यकर्ता अभी उत्साह मना रहे हैं। और इस उत्साह के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए भी है क्योंकि ये उत्सव और ये उत्साह उन बुजुर्गों के लिए है जिन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से शिवराज सिंह जी ने तीर्थ के लिए भेजा था। ये उत्सव उन लोगों के लिए है जिन लोगों को संबल योजना के माध्यम से 2 लाख और 4 लाख रुपए मिलते थे, जिसके कारण से उनके परिवार को कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियों में बहुत बड़ी मदद मिलती थी। ये उत्सव उन किसानों के लिए है जिन किसानों के साथ कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा छल किया था।
ये उत्सव उस मातृशक्ति के लिए है, उस माँ के लिए है जिसको परसों के दौरान और बाद में लड्डू के लिए शिवराज सिंह जी द्वारा पैसा दिया जा रहा था। और ये उत्सव इसलिए है कि कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार बनी थी उसने जो पैसा शिवराज सिंह जी और भाजपा की सरकार के द्वारा दिया जाता था उस कफन के पैसे को भी उस कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने छीन लिया था। तो ये उत्साह और ये उत्सव आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अभी तो मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक मना रहा है और प्रत्येक वर्ग के लोग मना रहे हैं।